हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले डिड के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जो बार-बार कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट डिड नॉट गेट ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। दोस्तों ये है कॉजेटिव टेंसेस। ये कॉजेटिव टेंस में पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना। कर्ता ने किसी और से कोई काम नहीं करवाया, जैसे मैंने उससे लेटर नहीं लिखवाया, मैंने राधा से सब्जियां नहीं बिकवाई, मम्मी ने मुझसे पानी नहीं भरवाया। जैसे राम ने रावण को नहीं मरवाया, मैंने इलेक्ट्रिशियन से फैन रिपेयर नहीं करवाया, मैंने मोहन से नया मोबाइल नहीं खरीदवाया, उसने मुझसे खाना नहीं बनवाया, राम ने मुझसे रूम में पोछा नहीं लगवाया, मैंने नौकर से कमरा साफ नहीं करवाया, मैंने विनोद से दरवाजा नहीं खुलवाया, मैंने राजकुमार से बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट नहीं करवाए, मोहन ने मुझसे दीवार पर पुताई नहीं करवाई, मैंने उनसे टॉपिक प्रिपेयर नहीं करवाया। तो जब सब्जेक्ट किसी और से कोई काम नहीं करवाता है और वो भी पास्ट में, मतलब सब्जेक्ट ने किसी और से कोई काम नहीं करवाया, तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो पॉजिटिव टेंस में मैं बहुत सारे टेंस पहले की कुछ वीडियोस में पढ़ा चुका हूं। अगर अभी तक आपने उनको ना देखा तो उन्हें जरूर देख लीजिएगा ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो सके। पॉजिटिव टेंस मतलब क्या? पॉजिटिव टेंस मतलब जिसमें सब्जेक्ट खुद कुछ काम नहीं करता, किसी और से काम करवाता है। जैसे टेंस होता है तो क्या होता है? टेंस में सब्जेक्ट खुद काम करता है। जैसे मैं कुर्सी तोड़ता हूं, लेकिन पॉजिटिव टेंस में मैंने कुर्सी तोड़वाई, मैंने खुद ने नहीं तोड़ी, मैंने कुर्सी तोड़वाई। उसने दरवाजा खोला, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है, टेंस का है ना, सिंपल टेंस का। उसने राम से दरवाजा खुलवाया, मतलब उसने खुद ने नहीं खोला, राम से खुलवाया, पॉजिटिव टेंस। तो ये पॉजिटिव टेंस का ही नेगेटिव है। जैसे मैंने राधा से लेटर नहीं लिखवाया, सो आई डिड नॉट गेट अ लेटर रिटन बाय राधा। देखिए कैसे बना, आई डिड नॉट गेट अ लेटर रिटन बाय राधा। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है, गेट और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में। जैसे मैंने सीता से मैसेज नहीं भिजवाया, सो आई डिड नॉट गेट मैसेज सेंट बाय सीता। मैंने राम से पोछा नहीं लगवाया, आई डिड नॉट गेट मोव्ड बाय राम, क्योंकि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पोछा लगवाया, सो आई डिड नॉट गेट मोव्ड बाय राम। राम ने नौकर से कमरा साफ नहीं करवाया, सो राम डिड नॉट गेट रूम क्लीन्ड बाय सर्वेंट। मैंने राधा से सब्जियां नहीं बिकवाई, सो आई डिड नॉट गेट वेजिटेबल्स सोल्ड बाय राधा। मेरे पापा ने मुझसे पानी नहीं भरवाया, सो माय फादर डिड नॉट गेट वाटर फिल्ड बाय मी। मेरी मम्मी ने मुझसे खाना नहीं बनवाया, सो माय मदर डिड नॉट गेट फूड कुक्ड बाय मी। मैंने राम से बैंक में पैसे डिपॉजिट नहीं करवाए, सो आई डिड नॉट गेट मनी डिपॉजिटेड बाय राम इन द बैंक। जैसे उसने मुझसे काम नहीं करवाया, सो ही डिड नॉट गेट वर्क डन बाय मी। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं दोस्तों, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा। यहां पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उस पर हम ट्रांसलेशन के थ्रू समझते हैं। मैंने उससे सब्जियां नहीं बिकवाई, है ना। सो देखो, मैंने उससे सब्जियां नहीं बिकवाई, सो आई डिड नॉट गेट वेजिटेबल्स सोल्ड, थर्ड फॉर्म ही लगेगा, सोल्ड बाय हिम। मैंने उससे सब्जियां नहीं बिकवाई, आई डिड नॉट गेट वेजिटेबल्स सोल्ड बाय हिम। हमने राम से मेहनत नहीं करवाई, सो हमने, सो वी डिड नॉट गेट, है ना, वी डिड नॉट गेट हार्ड वर्क, We did not get hard work done by Ram. हमने राम से मेहनत नहीं करवाई, so we did not get hard work done by Ram. रोहन ने सागर से, यहां पर आना चाहिए ने, है ना। रोहन ने सागर से कपड़े नहीं धुलवाए, so रोहन did not get clothes washed by सागर, सागर से कपड़े नहीं धुलवाए, सो रोहन डिड नॉट गेट क्लॉथ्स वॉश्ड बाय सागर। उन्होंने मुझसे पत्र नहीं लिखवाया, उन्होंने मींस दे, सो दे डिड नॉट गेट अ लेटर रिटन बाय मी। मुझसे पत्र नहीं लिखवाया, रिटन बाय मी, सो दे डिड नॉट गेट अ लेटर रिटन बाय मी। उन्होंने मुझसे पत्र नहीं लिखवाया। दोस्तों इसी तरह के कुछ और सेंटेंस भी है, आप उसको भी ट्रांसलेट करके देखिए ताकि और समझ बढ़े आपकी। जैसे विनोद ने मोहन से मैसेज नहीं भिजवाया, सो विनोद डिड नॉट गेट मैसेज सेंट बाय मोहन। सो विनोद ने मोहन से मैसेज नहीं भिजवाया, विनोद डिड नॉट गेट मैसेज सेंट बाय मोहन। मैंने उसे शिवाय से मोटिवेट नहीं करवाया, सो आई डिड नॉट गेट हिम मोटिवेटेड
या गेट मोटिवेटेड हिम भी बोल सकते, गेट हिम मोटिवेटेड बाय शिवाय, बाय शिवाय। मैंने उसे शिवाय से मोटिवेट नहीं करवाया, आई डिड नॉट गेट हिम मोटिवेटेड, या ऐसा भी बोल सकते हैं आई डिड नॉट गेट मोटिवेटेड हिम बाय शिवाय। मैं रिया से खाना नहीं बनवाता था, सो आई डिड नॉट। अब बनवाता था, ताती थी अगर थाती थी, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है, तो ये भी पॉजिटिव में पास्ट सिंपल टेंस के रूप में आ सकता है। सो आई डिड नॉट, रिया से खाना नहीं बनवाता था, आई डिड नॉट गेट फूड कुक्ड बाय रिया, मैं रिया से खाना नहीं बनवाता था। मम्मी ने मुझसे पानी नहीं भरवाया, सो मदर डिड नॉट गेट वाटर फिल्ड बाय मी, सो मदर डिड नॉट गेट वाटर फिल्ड बाय मी। तुमने संकेत से पंखा नहीं सुधरवाया, सो तुमने मतलब यू डिड नॉट गेट अ फैन रिपेयर्ड बाय संकेत, रिपेयर्ड बाय संकेत। सो यू डिड नॉट गेट अ फैन रिपेयर्ड बाय संकेत, तुमने संकेत से पंखा नहीं सुधरवाया। सो गाइज, आप जितने स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करके देखेंगे ना, उतने ही स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए आसान होंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर करके देखिए, आप खुद ब खुद अपने आप को ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने में स्मार्ट समझने लगेंगे। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम नए नए किसी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं तो स्ट्रक्चर्स टफ ही लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाती है वो सभी स्ट्रक्चर बिल्कुल बच्चे जैसे लगते हैं। तो गाइज, उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से डिड का जो मैं 12th कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता था वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो इसके साथ ही आप इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल देके बताऊं, मैंने राम से लेटर नहीं लिखवाया, सो आई डिड नॉट गेट अ लेटर रिटन बाय राम। क्या मैंने राम से लेटर लिखवाया? तो डिड को आगे ले आए, डिड आई गेट अ लेटर रिटन बाय राम। मैंने राम से लेटर क्यों लिखवाया? सो व्हाई डिड आई गेट अ लेटर रिटन बाय राम। जैसे मोहन ने राधा से मैसेज नहीं भिजवाया, सो मोहन डिड नॉट गेट अ मैसेज सेंट बाय राधा। अब क्या मोहन ने राधा से मैसेज भिजवाया? डिड मोहन गेट अ मैसेज सेंट बाय राधा। मोहन ने राधा से मैसेज क्यों भिजवाया? सो व्हाई डिड मोहन गेट अ मैसेज सेंट बाय राधा। आप चाहे तो प्रैक्टिस कर करके देखेंगे तो सब सेंटेंस आपको आसान होंगे। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।